Sister, see this, Mr. Brother offers when our रियासत मैरीलैंड में पैदा होने और परवरिश पाने वाली हिना खान बच्चों के लिए अब तक 2 दर्जन के करीब किताबें लिख चुकी हैं, जिनमें नॉवेल्स और तस्वीरों पर मबनी कहानियां भी शामिल हैं। उनके लिखे नावल आमनाज वॉइस को वॉशिंगटन पोस्ट और NPR समेत दीगर अमरीकी मीडिया ने 2017 की बेहतरीन किताब करार दिया था। मैंने इस किताब में आमना नामी बच्ची को इसके मोहल्ले की एक मस्जिद में इंतहाई बाकायदगी से जाते दिखाया था और वो कहानी का एक अहम हिस्सा था। कहानी में आगे चलकर इसी मस्जिद पर कुछ लोग हमला करते हैं और मेरे लिए ये दिखाना ज़रूरी था ताकि लोग समझ सकें कि वो जगह आमना और इसके ख़ानदान के लिए कितनी ख़ास थी। और फिर जब इस पर हमला होता है तो लोग खुद को आमना की जगह रखकर तसव्वुर कर सकें कि इन्हें क्या महसूस हुआ। हिना खान कहती हैं कि वो बचपन से ही लिखने की तरफ मायल थीं और उन्होंने बहुत सा वक्त लाइब्रेरीज में भी गुजारा, जहां उन्हें एक अमेरिकन पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते अपने तजुर्बात की झलक किसी किताब के सफ़े पर नज़र नहीं आई। जब मैंने लगभग 10 साल पहले पहली बार कुछ ऐसी कहानियां लिखनी शुरू की तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही हूँ और कह रही हूँ कि ये कहानियां अहम हैं। हमें पाकिस्तानी नजाद अमरीकी और मुसलमान अमरीकी बच्चों को भी इन किताबों में जगह देनी चाहिए ताकि वो खुद को उनमें देख सकें, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जब पहली बार एक पब्लिशर ने हामी भरी और 2008 में मेरी पहली तस्वीरी किताब नाइट ऑफ द मून शाया हुई। My first picture book, Night of the Moon, came out in 2008. हिना खान के नावल आमतौर पर सकाफत, ख़ानदानी इक़्तिदार और कम्युनिटी पर मरकूज़ होते हैं। वो अपने तजुर्बात को भी इन नावल्स में बयान करती हैं, जो उनके नज़दीक उनके काम का एक अहम हिस्सा है। It was a challenge growing up, trying to... बड़े होते हुए दोनों सकाफतों में अपना रास्ता ढूंढना बहुत चैलेंजिंग था। मुझे लगता था मैं दोनों ही में फिट नहीं होती। इस वक्त भी मैं अंग्रेज़ी में बात कर रही हूँ क्योंकि उर्दू बोलने पर मुझे मेरे वालिदैन ने मजबूर नहीं किया। वो मुझसे उर्दू और पंजाबी में बात करते थे और मैं इन्हें अंग्रेज़ी में जवाब देती थी और इन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि आगे चलकर मुझे इसमें मुश्किल का सामना होगा। और फिर जब कुछ सकाफती त्यौहार वगैरह होते थे तो भी मुझे लगता था कि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, जो शलवार कमीज़ मैंने पहना है शायद वो भी पुराने फैशन का है। सो बस यही सब सोच के मुझे लगता था कि मैं पूरी तरह से पाकिस्तानी भी नहीं हूँ। And my Urdu was terrible, and so I felt like I wasn't Pakistani enough. हिना खान कहती हैं कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री में ख़वातीन के लिए चैलेंजेस की कमी नहीं है, खुसूसन उनके लिए जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। There's barriers, of यकीनन हर जगह रुकावटें हैं और ऐसी बातें होती हैं कि इस इंडस्ट्री में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को कम आमदनी मिलती है। ये एक तरह से ग्रे एरिया है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि हमको तनख्वाह नहीं मिलती। हम जो किताबें लिखते हैं उनके मुताबिक पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये एक अमूमी तासुर है कि शायद ख़वातीन को मर्दों से कम पैसे मिलते हैं और उनके लिए ज़्यादा मौक़े भी नहीं हैं कि वो बात कर सकें, क्योंकि जब बात आती है बच्चों के अदब की तो कभी कभार बड़ी कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ही इसकी नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। enterprises when it comes to children's literature. हिना खान मुसन्निफ़ा होने के साथ साथ एक फुल टाइम माँ और बीवी भी हैं और बच्चों के लिए किताबें और तस्वीरी कहानियाँ लिखने के अलावा वो बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात के कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुकी हैं। नुक़बत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉकवेल, मैरीलैंड।